Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class belonging all the student class 9th by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today we have to read class 9 English supplementary chapter 3rd ईश्वरन the storyteller. Dear student, in my previous online class you have read class 9 English supplementary reader chapter 3rd ईश्वरन the storyteller about the author and about the story. And in my previous online class you have also read the whole summary about this chapter Ishwaran the storyteller. Dear student, now we have to read chapter 1st belonging class 9 English supplementary reader chapter 3rd Ishwaran the storyteller. Dear student, come to first paragraph. The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. देखिए, the story कहानी was थी narrated कही गई to गणेश गणेश को by a young man एक नवयुवक द्वारा महेंद्र जिसका नाम महेंद्र था by name नेम से. The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. यह कहानी महेंद्र नाम के एक युवक के द्वारा गणेश को सुनाई गई थी. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, डैम्स एंड सो ऑन. ही वह वाज था ए जूनियर माने जो सीनियर के अंडर में काम करते हैं. जूनियर सब होता है, उप होता है. सुपरवाइजर इन ए फर्म एक फर्म में. विच जिसका या जो ऑफर्ड पेश करना ऑन हायर सुपरवाइजर. देखिए, हायर सुपरवाइजर का मतलब होता है हायर उपलब्ध कराना. सुपरवाइजर एट वेरियस भिन्न भिन्न टाइप्स प्रकार ऑफ कंस्ट्रक्शन फील्ड या कंस्ट्रक्शन साइट्स जो साइट्स होते हैं. फैक्ट्रीज कारखाने, ब्रिजेस पुल, डैम्स बंधे या बांध एंड और सो ऑन इसी तरह से और भी. ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म वह एक व्यापारिक संगठन which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. वह एक व्यापारिक संगठन जो भिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों, पुलों, बांधों इत्यादि को निरीक्षक उपलब्ध कराता था. उसमें कनिष्ठ निरीक्षक था. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का कार्यस्थल की गतिविधियों पर ध्यान देना था. He had to keep moving from place to place every now. उसे बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था. And then as ordered by his head office from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. देखिए, he उसे had to keep जाना पड़ता था, moving चलना पड़ता था, from place to place एक स्थान से दूसरे स्थान तक, every now हर क्षण, and then और तब as order
आदेशानुसार बाय हिज हेड ऑफिसर, उसके मुख्य अधिकारी द्वारा, मुख्य कर्मचारी द्वारा, हेड ऑफिस माने मुख्य कार्यालय द्वारा। फ्रॉम ए कोल माइनिंग, कोयले की खदान एरिया क्षेत्र, टू ए रेलवे ब्रिज, रेलवे के पुल कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, फ्रॉम देयर वहाँ से, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स कुछ महीनों बाद, ए केमिकल प्लांट एक रासायनिक प्लांट में, विच जो वाज थी कमिंग अप हो रही, समवेयर कहीं पर। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ, उसे बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। एंड देन एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसके प्रधान कार्यालय द्वारा आदेशित होता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर। उसके बाद कोयला खदान क्षेत्र से रेलवे पुल निर्माण स्थल तक, वहाँ से कुछ महीनों के बाद एक रासायनिक संयंत्र को जो कहीं पर लगाया जा रहा था। तो इस तरह से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा बारंबार इधर उधर जाना पड़ता था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका फर्स्ट पैराग्राफ। आइए चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। क्योंकि यह समरी अगर इसकी आपके दिमाग में है, अगर आपके ध्यान में इसकी समरी है, तो आप निसंदेह उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चैप्टर की समरी, कहानी की समरी आपको अपने दिमाग में रखना होगा। तो आइए सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ही वाज ए बैचलर, बैचलर मीन्स अनमैरिड होता है। ही वाज ए बैचलर, वह अविवाहित था। हिज नीड्स वेयर सिंपल, सिंपल साधारण, बहुत ज़्यादा नहीं। हिज नीड्स वेयर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं साधारण थी। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. His needs were simple, उसकी आवश्यकताएं सरल थी, साधारण थी। and he was able to adjust himself to all kinds of odd condition, और वह अपने आप को सभी प्रकार की ऑड विषम परिस्थितियों में समायोजित करने में एबल, समर्थ था। देखिए, एंड और ही वह वाज था एबल, समर्थ टू एडजस्ट माने समायोजित करना, हिमसेल्फ अपने आप को, टू ऑल काइंड सभी प्रकार के, ऑफ ऑड कंडीशन माने विषम परिस्थितियों में। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, और वह अपने आप को सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने में समर्थ था। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे यह असज्जित विश्राम भवन हो। देखिए, वेदर चाहे या तो इट या वाज थी, एन इल इक्विप्ड माने असज्जित, जो सजा हुआ ना हो, सर्किट हाउस विश्राम भवन। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वह असज्जित या कुसज्जित विश्राम भवन हो, आर अथवा ए मेक शिफ्ट कैनवस, जो तिरपाल का तंबू जो होता है, टेंट तंबू, इन द मिडल, मध्य में, आप ए स्टोन क्वेरी माने होता है पत्थरों की खुली खदान। आर ए मेक शिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, या पत्थरों की खुली खदान के बीच में काम चलाऊ टेंट हो या तिरपाल का तंबू ही क्यों ना हो। बट वन एसेट, एसेट संपत्ति, ही हैड वह, या पास में, हैड माने पास में, वाज हिज कुक माने रसोईया, ईश्वरन। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उसके पास एक संपत्ति, उसका रसोईया ईश्वरन था।
द कुक was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. द कुक रसोईया वाज था, क्वाइट बिल्कुल, अटैच माने जुड़ा हुआ, टू महेंद्र महेंद्र से, एंड फॉलो फॉलो माने अनुसरण करता था, पीछे पीछे जाता था, हिम माने उनके, अनकम्प्लेनिंगली माने बिना किसी शिकायत के, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, ही वह वास्ते, पोस्टेड माने नियुक्त होना। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, रसोइये को महेंद्र से बहुत लगाव था, एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वाज पोस्टेड, और उसके साथ बिना शिकायत के जहाँ कहीं भी महेंद्र की नियुक्ति होती थी उनके साथ वह रसोइया यानी ईश्वरन जाता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He वह कुक्ड माने खाना पकाना, फॉर महेंद्र महेंद्र के लिए, वाश्ड कप धोना, हिज उसके क्लास कपड़े, एंड और चैटेड बातें करना, विथ हिज मास्टर अपने मालिक से, एट नाइट रात्रि में। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता था, वाश्ड हिज क्लास, उनके कपड़े धोता था, एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मालिक के साथ चैटेड माने गप्पे हाँकना, बातचीत करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स आर ऑन वेरिड सब्जेक्ट। ही वह कुड सकना, वीव बुनना, वीव आउट बुनना, एंडलेस अंतहीन, स्टोरीज कहानियाँ, एंड और एनेक्डोट्स माने उपाख्यान, ऑन वेरिड माने भिन्न भिन्न प्रकार के, सब्जेक्ट माने प्रकरण पर, विषय पर। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, वह विभिन्न विषयों पर अंतहीन कहानियाँ व उपाख्यान गढ़ लिया करता था, बना लिया करता था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका दूसरा पैराग्राफ। देखिए, शॉर्ट स्टोरी का मतलब ये होता है कि अगर आपने शॉर्ट स्टोरी को ध्यान से उसकी समरी अपने दिमाग में रख लिए तो उस स्टोरी से कोई भी प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए और उसकी समरी अगर आपके दिमाग में है तो आप उसे बेहिचक बिना किसी परेशानी के आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कहानी को अपने ध्यान में रखना होगा। आइए थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। ईश्वरन आल्सो भी हैड पास में रखना, एन अमेजिंग, अमेजिंग मीन्स होता है अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक, कैपेसिटी क्षमता, टू प्रोड्यूस बनाना, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड और कुकिंग माने कुकिंग इंग्रेडिएंट्स माने पके हुए भोज्य पदार्थ, सीमिंगली प्रतीत होना, आउट ऑफ नाउवेयर कहीं, इन द मिडल मध्य में, ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। देखिए, ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। ईश्वरन में न जाने कहाँ से उजाड़ भूमि में, देखिए यहाँ तक आएगा माइल्स अराउंड। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप। डिसोलेट लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? निर्जन भूमि। विथ नो शॉप्स, दुकानें नहीं, विजिबल दृश्य, माइल्स राउंड माने मीलों तक।
तो ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। ईश्वरन में न जाने कहाँ से बंजर भूमि में मीलों तक किसी दुकान के अदृश्य न होने पर भी सब्जियां व खाद्य संगठक, देखिए कुकिंग इंग्रेडिएंट, सब्जियां तथा खाद्य संगठकों को उगाने की आश्चर्यजनक क्षमता थी। ही वुड मायरेकुलसली conjured up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। वह जस्ते की चादर, देखिए जिंक सीट माने जस्ते की चादर, वह जस्ते की चादर के आश्रम में नए कार्यस्थल पर रहस्यमयी ढंग से जादू से आने के 1 घंटे में ताज़ी सब्जियों से सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिया करता था। देखिए ही वुड मायरेकली, अदृश्य रहस्यमय तरीके से, कांजर्ड अप, तैयार कर देना, द मोस्ट डिलीशियस, स्वादिष्ट डिशेस, भोजन, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल, ताज़ी सब्जियों से, विद इन एन आवर, 1 घंटे में, अराइविंग द जिंक सीट, अराइविंग पहुँचना, जिंक सीट जस्ते के चादर, शेल्टर आश्रय, न्यू वर्क प्लेस नए स्थान पर। ही वुड मायरेकुलसली conjured up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। वह जस्ते की चादर के आश्रम में नए कार्यस्थल पर रहस्यमयी ढंग से जादू से आने के 1 घंटे में ही ताज़ी सब्जियों से सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिया करता था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 3rd पैराग्राफ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन एंड इफ यू मे फाइंड एनी बॉदरेशन, एनी डाउट, देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।